वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी महाजंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पुतिन की धमकियों से घबराए रूस के पड़ोसी देश पोलैंड ने अपने पास घातक हथियारों की खेप रखनी शुरू कर दी। और पोलैंड ने तुर्की से बाख्तरकाश TB2 ड्रोन खरीदे हैं। पोलैंड में 6 ड्रोन पहुंच चुके हैं, जबकि 24 और ड्रोन पहुंचने बाकी हैं। वहीं एक बार फिर से पोलैंड ने अमेरिका से एटम बम देने की गुहार लगाई है। और इसका मतलब यह है कि रूस के पड़ोसी देश भी परमाणु हथियारों से लैस होना चाहते हैं ताकि पुतिन को करारा जवाब दे सकें। यूक्रेन से जंग लड़ रहे पुतिन को अपने पड़ोसी देश पोलैंड से बड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि पोलैंड पुतिन की धमकियों से घबरा गया है। वो अपनी सुरक्षा और पलटवार के लिए घातक हथियारों को खरीदने में जुट गया है। इस बार पोलैंड ने अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से हथियार की बड़ी डील की है। इस डील के तहत पोलैंड ने तुर्की से खतरनाक बायरखताश TB2 ड्रोन को अपने हथियारों के जखीरे में शामिल भी कर लिया। ये वही ड्रोन है जो जंग के शुरुआती दिनों से रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए काल साबित हुआ है। इसकी मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई मोर्चों पर पुतिन की फौज पीछे हटने को मजबूर हुई। वहीं पोलैंड TB2 ड्रोन खरीदने वाला पहला नाटो देश भी बन गया है। 6 बायरखताश TB2 ड्रोन की पहली खेप पोलैंड पहुंच भी गई, जबकि डील के तहत पोलैंड को अभी 18 ड्रोन और मिलने हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड इतना घबराया हुआ है कि उसने एक बार फिर से अमेरिका से अपनी जमीन पर परमाणु बेस तैनात करने की बातचीत तेज कर दी है। एटम बम की मांग के पीछे पोलैंड का डर है। वो डर है रूस के परमाणु हमले का, क्योंकि अगर पुतिन ने पोलैंड पर एटम बम गिराया तो उसके पास अपनी रक्षा के लिए कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। और अगर अमेरिका ने पोलैंड को नाटो के न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया तो उस पर आफत आ जाएगी, क्योंकि परमाणु जंग छिड़ी तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें पोलैंड की राजधानी वार्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लेगी। पोलैंड का डर जायज है, क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। अगर वो परमाणु बम से हमला करते हैं तो रेडिएशन की चपेट में नाटो के कई देश आ जाएंगे, जिनमें पोलैंड भी है। ऐसे में पोलैंड की टेंशन जायज भी है और वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसलिए पोलैंड अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है और अमेरिका से अपने यहाँ परमाणु बम फिट करने की बातचीत तेज कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले जिन आधुनिक और घातक हथियारों से यूक्रेन पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रहा है, वो सभी पोलैंड से होकर उसके पास पहुंचे हैं। और यही पोलैंड के डर की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल पुतिन लगातार धमकी देते रहे हैं कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा साबित होंगे, उनके लिए नेटो देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। और अगर पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी हकीकत में बदल गई तो उसका पहला शिकार पोलैंड बन सकता है, क्योंकि रूस और पोलैंड के बीच की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है। यानी कि पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में है। वो बात अलग है कि पोलैंड और रूस एक दूसरे के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन पोलैंड की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा यूक्रेन से लगती है, जहां पर अपने कब्जे वाले इलाकों से भी रूस उसे निशाना बना सकता है। पोलैंड के डरने की एक और वजह जाननी जरूरी है, और वो ये कि वो नेटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का हिस्सा है और ये दोनों ही रूस के दुश्मन बने बैठे हैं। तो यूक्रेन रूस युद्ध के बीच बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है। अमेरिकी मीडिया में पेंटागन के हवाले से ये बड़ी खबर छापी गई है, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका के सैनिक मदद के लिए यूक्रेन पहुंच गए हैं। और बताया जा रहा है कि ये सैनिक यूक्रेन को नेटो देशों से हथियारों की मिली मदद की निगरानी के लिए पहुंचे हुए हैं। यूक्रेन में अमेरिका के कितने सैनिक मौजूद है, हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं। इसका मतलब ये है कि अब तक यूक्रेन के हथियारों से मदद करने वाला अमेरिका अब अपने सैनिकों को यूक्रेन की धरती पर भेज चुका है। यानी अब 2 महाशक्तियों के बीच ये सीधी जंग होने वाली है। रूस और यूक्रेन में टेंशन ऑन है। 2 देशों की सेना एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा है।
लेकिन युद्ध के मैदान से एक नया ट्विस्ट सामने आया है। वो खबर है जो जंग की पूरी तस्वीर बदल सकती है। वो तकरार है जो युद्ध को नए मोड़ पर ले जा सकती है। संभव ये भी है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि जंग में सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री होती दिख रही है। अब तक अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। वो यूक्रेन को हथियारों की मदद दे रहा था। इन हथियारों ने रूस के ठिकानों पर भयानक कहर भी बरपाया। इन्हीं हथियारों की मदद की वजह से यूक्रेन की सेना युद्ध को 8 महीने तक खींच सकी और आज भी अमेरिका के हथियारों की बदौलत ही जेलेंस्की पुतिन की सेना पर प्रहार कर रहे हैं। अमेरिका ने साफ किया कि वो यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मदद देता रहेगा, लेकिन सीधे तौर पर युद्ध में आने से इनकार भी करता रहा है। लेकिन अमेरिका की मीडिया में एक बड़ा दावा किया जा रहा है, वो ये कि अमेरिका के सैनिक यूक्रेन पहुंच गए हैं, जो नाटो से मिल रही मदद की निगरानी में जुटे हैं। यूक्रेन को नाटो से मिल रही हथियारों की मदद की देखरेख में जुटे हैं। ये दावा अमेरिका की मीडिया में पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से छापी गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पेंटागन जंग में सीधे उतरने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया युद्ध के मुहाने पर आ जाएगी, क्योंकि ना ही पुतिन की सेना को किसी मोर्चे पर कम आंका जा सकता है। अमेरिका के पास पहले से ही महाशक्ति का तमगा है। इधर अमेरिका और नाटो देश दिल खोलकर यूक्रेन की मदद में लगे हैं। हथियारों से लेकर डॉलर तक यूक्रेन पर न्यौछावर किए जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने एक बार फिर यूक्रेन को हर संभव मदद का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये मदद यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाएगी। इमैनुअल मैक्रो का ये बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर हुई बातचीत के बाद सामने आया। यानी साफ है कि नाटो में शामिल हर देश पूरी ताकत के साथ यूक्रेन की मदद में लगा हुआ है। यूक्रेन के युद्ध को अपने देश के युद्ध की तरह देख रहा है, जो बड़े टेंशन की तरफ इशारा कर रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध कभी भी नाटो वर्सेस रूस युद्ध में बदल सकता है। हालांकि जमीन पर युद्ध अभी दो तरफा ही है। यूक्रेन और रूस की सेना के बीच सीधे टकराव है। सबसे भयानक जंग डोनेट्स्क और लुहांस्क में हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने ज़पोरिज़िया पावर प्लांट की छत पर आर्मी यूनिट तैनात कर दी है। यानी रूस एक तरफ यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उन इलाकों की हिफाजत में लगा है जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया।